राम राम भाई सारा विद्यार्थियों और सन नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज जो हमारा क्लास होने वाली है वो रक्त के बारे में होने वाली है। ठीक है, रक्त क्या होता है, किन किन भागों से बना होता है, क्या उसके कार्य हैं, वे सारी चीज आप क्लास में आप देखना। ठीक है, अब रक्त एवं परिसंचरण तंत्र है, लेकिन एक इस क्लास में हम सिर्फ रक्त के बारे में पढ़ेंगे। जो देखो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका एकदम शानदार नोट्स बनाए हैं, शॉर्टकट में आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया मैंने। ठीक है, और दूसरी बात परिसंचरण तंत्र है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हृदय है, एक हृदय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हृदय के लिए हम अलग से एक क्लास बना देंगे, उसमें एकदम आराम से क्या पढ़ लेंगे, हम हृदय पढ़ लेंगे। तो बताओ समझ में आगे होगी मेरी प्लानिंग। ठीक है, अब रक्त है। ठीक है, तो रक्त खून, खून का बदला खून, देख ली हुई फिल्म, राजस्थानी फिल्म है, बहुत बड़ी है, मैंने देख ली है। तो रक्त के बारे में पढ़ते हैं। अब भाई खून, इस पर खून देने वालों जरा वतन को भी थोड़ा अपना खून दे दो, किसी के काम आ जाए। ठीक है, तो वही रक्त ना रक्त। तो पहले पढ़ते हैं रक्त की विशेषता। ठीक है, पहले पढ़ते हैं रक्त की विशेषता। तो देखो यह तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, पहला तो कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका पीएच 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4, अर्थात जिसका पीएच 7 से ऊपर होगा वो होगा क्षारीय, जिसका पीएच 7 से नीचे होता है वो होता है अम्लीय, और जिसका 7 होता है पीएच वो होता है शुद्ध होता है। ठीक है ना। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा होती है हमारे जो ये होती है ना चेस्ट, इसके बीचों बीच होती है। ठीक है, भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है, और प्लीहा में ही सबसे ज्यादा आरबीएससी बनती है। प्लीहा में ही सबसे ज्यादा आरबीएससी बनती है। ठीक है ना। सामान्य व्यक्तियों में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। सामान्य व्यक्तियों में कितना लीटर रक्त होता है भाई, याद रखना है 5 लीटर। कितना लीटर, 5। ठीक है ना, 5। फिर आ जाते हैं हम, हो गया रक्त की विशेषता। अब रक्त है, रुधिर है, उसके प्रकार, यानी कि रुधिर है वो किन किन से बना होता है। तो रुधिर 2 प्रकार के पदार्थों से बना होता है। एक तो होता है रुधिर कोशिकाएं, दूसरी है प्लाज्मा। इनसे बना होता है रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा से बना होता है। अब प्लाज्मा है वो कितना परसेंट भाग बनाती है, रक्त का 55% भाग है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा का भाग कितना होता है रक्त में, 100 में से 55% प्लाज्मा का है, तो बच गया 45%। तो 45% रक्त का भाग कौन बनाता है, रुधिर कोशिकाएं बनाती है। आगे बात समझ में। इसमें जो 55% भाग प्लाज्मा बनाता है, प्लाज्मा, जिसमें से 92% तो क्या होता है प्लाज्मा में, ये द्रव्य होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें 55% जिसमें से 92% क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल। और बच गया जो 8%, तो 8% इसमें क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे बात समझ में सब क्लियर है। फिर आते हैं हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा भाग जो रुधिर का, वो रुधिर कोशिकाएं, जो 45% होती है रुधिर में। अब वही रुधिर कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। नाम सुने रहोगे, पहले पढ़े रहोगे। एक का नाम है आरबीएससी, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स, और बिंबाणु। आरबीसी को लाल रुधिर कोशिका सेल है ना, लाल रुधिर कोशिका, सफेद रुधिर कोशिका, और बिंबाणु प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है रुधिर में। अब आरबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं।
यानी आरबीसी क्या कहती है? आरबीसी यह कुल रक्त कोशिका का 90% भाग होती है। यानी आरबीसी है, आरबीसी कितनी होती है? 90% भाग बनाती है। किसका? कोशिकाओं का। इसमें एचबी वर्ण पाया जाता है। यानी एचबी यानी मैंने बताया है एचबी शॉर्टकट किसका नाम है? हीमोग्लोबिन का नाम है। किसका है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक किसमें पाया जाता है? लाल रुधिर कोशिकाओं में पावे है। जय कारण क्यों आ रहा है? लाल है ना, खून लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रंग खून का क्या होता है? लाल होता है। आगे बात समझ में। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। यानी कोशिकाएं हमने पढ़ा है कि भैया ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? इसमें गुणसूत्र होते हैं, केंद्रिका होती है, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, कोशिका द्रव्य केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है। इस प्रकार हमने पढ़ा है, कोशिका के बारे में पढ़ा था ना। तो यानी उसी प्रकार, लेकिन आरबीसी क्या है? कोशिका है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये केंद्रक विहीन आरबीसी कोशिका होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अरे कोनियाई के केंद्रक सेंटर कोनियोमा, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और इसको इरिथ्रोसाइट कोशिका भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम पूछे आपसे आरबीसी का दूसरा नाम तो इरिथ्रोसाइट कोशिका भी कहते हैं। ये हो गई आरबीसी के बारे में, बात क्लियर है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह प्रतिरक्षा करती है। पहली विशेषता क्या है कि भाई जो श्वेत रुधिर कोशिका है ये क्या करती है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगों से बचाती है, रोगाणुओं को खा जाती है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कोशिका का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। जैसे इसका इरिथ्रोसाइट था ना, इसी प्रकार इसका ल्यूकोसाइट है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। ये लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल अस्थि मज्जा में जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है वो कहां बनती है? लाल अस्थि मज्जा में बनती है। और आरबीसी पूछे आपसे तो ये प्लीहा में बनती है। ये प्लीहा में बनती है, ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी इसमें एचबी नहीं होता है। डब्ल्यूबीएससी होती है, इसमें एचबी नहीं होता है, जिस कारण क्या होती है? ये सफेद होती है। अरे दौड़ी हो गए, ठीक है, जिनके बना श्वेत रुधिर कोशिका यह रंगहीन होती है। तो सीधी सी बात है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ये वर्णक नहीं होगा, तो वर्णक के कारण ही तो रंग आवे है। लेकिन इसमें जो एचबी हीमोग्लोबिन को नहीं होते वो सफेद होगी, सीधी सी बात है। फिर आगे ये होगी इसकी विशेषता डब्ल्यूबीसी की। अब डब्ल्यूबीसी को आगे दो भागों में बांट दिया। एक कणिकाणु जिसमें कणिका होती है, एक अकणिकाणु जिनमें जो कणिका है वो नहीं होती है। अब कणिकाणु को फिर से तीन भागों में डिवाइड कर दिया, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। बेसोफिल। न्यूट्रोफिल की संख्या है वो डब्ल्यूबीसी में क्या होती है? सर्वाधिक होती है, जो क्या करती है? प्रतिरक्षण का कार्य करती है, यानी रोगों से लड़ने में सहायक होती है। उसी प्रकार अकणिकाणु को दो भागों में बांट दिया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर लिम्फोसाइट है वो आगे तीन प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। इन तीन भागों में बी जो लिम्फोसाइट है वो आगे और डिवाइड हो जाती है। और लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? लिम्फोसाइट का कार्य है वो जो ये होते हैं ना जीवाणु, जो रोगाणु है उनका भक्षण करती है, ठीक है, जबकि मोनोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षा का काम करती है। तो इस प्रकार ये रुधिर में डब्ल्यूबीसी आरबीसी कंप्लीट हो चुकी है, समझ में आ गई होगी। अब तीसरी है, वह है कोशिका, कौन सी है? रुधिर कोशिका कौन सी? बिंबाणु। कौन सी है? बिंबाणु। इनको
थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बिंबाणु का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तीनों का अलग अलग नाम हो गया। बिंबाणु का जीवन काल पूछे तो 10 दिन होता है। बिंबाणु का जीवन काल पूछे तो कितना होता है? 10 दिन जीव है यहाँ। कितनी? 10 दिन। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो भाई आपसे पूछे थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट क्या करती है? रक्त को थक्को जमाती है। थक्को यानी थारे कोई मान लो चोट लाग जा, ठीक है, ठीक हटे कुचल नहीं कर दे और कोई थारे लटकी मारे तो बटे खून आ जाए भी, खून पे के खूंट आवे ने, ठीक है, वह खूंट कौन लावे? वह बिंबाणु ही लावे। तो यानी रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है और इनमें केंद्रक नहीं होता है। तो बिंबाणु में भी केंद्र के कोनी हुए और जो आरबीएससी है उसमें भी केंद्र के कोनी हुए, ठीक है, जबकि डब्ल्यूबीसी में होता है। तो ये आप बात बताओ, तीनों प्रकार की कोशिका थारा समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया रहो तो, ठीक है। अरे वीडियो शेयर सार कर दियो रे, ठीक है, शेयर सार कर दियो वीडियो। अब हम पढ़ते हैं, हो गया रक्त की विशेषता हो गई, रुधिर कोशिका हो गई, ठीक है, रुधिर के भाग हो गए, उनके भागों के प्रत्येक भागों की जानकारी होगी विस्तार से। अब हम पढ़ते हैं रुधिर के कार्य, जो नीचे मैंने एक तरफ लिख रखे हैं। देखो रुधिर का पहला कार्य O2 व CO2 का विनिमय करना। ताने श्वसन तंत्र में मैं समझायो कि O2 और CO2 को विनिमय रक्त और कोशिकाओं और केशिकाओं के मध्य होता है और पर्यावरण के मध्य होता है। तो O2 CO2 को रक्त है वो क्या करता है? पूरे शरीर में विनिमय करता है, भेजता है, ठीक है। पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यानी पोषक आप भोजन, वो जो पाचन तंत्र वो भी पढ़ियो, भोजन लास्ट में जाके ग्लूकोज में बदल जाए और भी ग्लूकोज को, ऊर्जा को इकट्ठा हुए पूरे शरीर में पचित भोजन को क्यों है परिवहन हुआ। और वो परिवहन कौन करे? अरे आपने खून ही करे, रक्त करे, ब्लड करे, रुधिर करे है। आगे बात समझ में, शरीर का पीएच नियंत्रित करता है। दूसरी बात, शरीर का पीएच नियंत्रित कौन करता है? रुधिर करता है। और आगे पूछे तो शरीर का ताप नियंत्रित करता है, शरीर का टेम्परेचर है वो नियत बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? रुधिर बनाए रखता है। प्रतिरक्षण कार्य करता है। प्रतिरक्षण कार्य यानी जब अभी हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, तो डब्ल्यूबीसी किसमें होती है? रुधिर में तो होती है। तो ये जो क्या करती है? प्रतिरक्षा करती है, यानी प्रतिरक्षण का कार्य भी ये करता है रुधिर। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, यानी हमारे शरीर में अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको केक रह रहे बाहर फेंक है रुधिर, ठीक है ना। तो ये रुधिर का कितना हो गया? 6 कार्य हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट। तो रुधिर बस कुछ को नहीं, ठीक है, विशेषता याद करनी है। 5-7 विशेषता है, 5-7 कार्य है और यो इनको डिवाइड है रुधिर को कितना भाग हुआ है, वहां का आगे और कितना भाग हुआ है। तो बस एकदम शानदार तरीका में थानी आ देखो पूरी सारणी पूरा रुधिर एक ही पानो मान लो चाहे एक ही बोर्ड पर थान सो क्यों समझा दियो डिटेल। तो बताओ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो 5 मिनट और दे लाग रहे हो, 5 के 30 सेकंड और दे लाग रहे हो, ले लियो होगा स्क्रीनशॉट। हाँ, अब भाई बताओ मैंने कि भाई किसी के लागी क्लास, अगर क्लास अच्छी लाग रही है ताने थारे खून की कसम है वीडियो लाइक करोगा और शेयर करोगा, कम से कम थारा 10 फ्रेंड शेयर करोगा थे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लियो, नहीं थारो खून पानी में बदल जाएगो। आगे ना बात समझ में, ठीक है। साली कितनी देखो कितनी मेहनत हो रही है और थे के होगा वीडियो पूरा ही कौन देख रहा है पहली बात तो क्लास पूरी देखो। 2 महीने बची है आपके लिए 10वीं वालों, ठीक है ना, आपके लिए कह रहा हूँ विशेष सूचना है, ठीक है। तो वही क्लास बढ़िया लगी है तो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो। तो भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।